प्रिय दर्शकों, मैं आप सबों को नमस्कार करता हूं। आपको मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज संस्कृत व्याकरण में मैं माहेश्वर सूत्र को पढ़ाने जा रहा हूं। जो भी संस्कृत के जिज्ञासु छात्र हैं, जो व्याकरण पढ़ने के इच्छुक हैं, उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। माहेश्वर सूत्राणि यहाँ लिखा हुआ है। माहेश्वर का मतलब हुआ महेश्वर के द्वारा प्रदत्त यानी दिया गया। सूत्राणि अनेकानि सन्ति, अतएव प्रथमा बहुवचने सूत्रम सूत्रे सूत्राणि। तो माहेश्वर सूत्राणि तात्पर्यम् अस्ति महेश्वरेण प्रदत्तानि सूत्राणि माहेश्वर सूत्राणि। अब महेश्वर भगवान शिव को कहते हैं। शिव ने ऐसी कल्पना है कि उनके डमरू से ये 14 माहेश्वर सूत्र निकले थे, जिसको आचार्य पाणिनि ने अपने ओज, अपने तेज, अपने कवित्व, अपने दिव्य दर्शन से प्राप्त किया था। अब उन माहेश्वर सूत्रों को इसलिए यहाँ लिखा है मैंने, 14 माहेश्वर सूत्राणि सन्ति, एतानि सूत्राणि महेश्वरेण प्रदत्तानि, एतदर्थम माहेश्वर सूत्राणि प्रोच्यते। अब इन माहेश्वर सूत्रों को एक बार मैं पहले पढ़ देता हूं। अयुण ऋलिक एवं अयौत हैवरट लण यमंग नणम घ ढ ध ख जब गड़दश खफ छठ थ चठ तव कपय शख सर हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इनकी संख्या 14 है। अब ये बड़े आधारभूत हैं व्याकरण के लिए। इन्हीं से प्रत्याहारों का निर्माण हुआ है। आप सुने होंगे प्रत्याहार। ये प्रत्याहार निर्माण के लिए अति महत्वपूर्ण है इन्हीं से। और इन 14 माहेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहारों का निर्माण हुआ है। ये 42 प्रत्याहार इनसे बने हैं। अब इनको आप ध्यान से देखेंगे तो कैसे बनते हैं प्रत्याहार, एक बार उनको इन 14 सूत्रों में आप देखिएगा। इनका प्रत्येक वर्ण, लास्ट का जो अंतिम है, अंतिम वर्ण, वह हलंत है। ये हलंत देख रहे हैं आप सभी। ये जितने भी हलंत हैं, तो व्याकरण में एक टेक्निकल टर्म होता है हर भाषा का। जिस विषय में जाइएगा तो कुछ उसके पारिभाषिक शब्द होते हैं। इसमें होता है इत संज्ञा। तो इन सारे इत संज्ञा एक पारिभाषिक शब्द है। तो जो भी इनके अंतिम वर्ण हैं प्रत्येक माहेश्वर सूत्र के, वह इत संज्ञक हैं। यानी इत संज्ञक वर्णों का क्या होता है, लोप हो जाता है। लेकिन यह दिया क्यों गया है, तो यह प्रत्याहार निर्माण में इसकी अहम भूमिका है। इसीलिए इनका उपयोग होता है कि जब भी हम, जैसे पहला माहेश्वर सूत्र हम बनाते हैं तो अन आता है, अन। अब देखिएगा, अन का मतलब होता है आदि अंतेन सहेता। एक सूत्र है उससे कि आदि, मध्य और अंत। तो अंत सहित आदि और मध्य और अपना लेकर के ये प्रत्याहार बनता है। तो अण प्रत्याहार के अंतर्गत अ से न तक, लेकिन इसकी गिनती नहीं होगी। अंतिम जो वर्ण है यह प्रत्याहार में नहीं आएंगे, लेकिन यह केवल डिमार्केशन लाइन है। प्रत्याहार सिद्धि के लिए इनका उपयोग आवश्यक है। तो अब कोई पूछे आपसे कि अन प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, तो आप बता सकते हैं 3। यानी इसको छोड़ करके इसकी गिनती नहीं होती है, लेकिन प्रत्याहार सिद्धि में इनका उपयोग आवश्यक है। तो अ यु 3 वर्ण आए। इसी प्रकार से अगर आगे इसको ले जाएं तो अ से क तक यहां ले जा रहे हैं अगर, तो दूसरा प्रत्याहार बनेगा अक। अब इसके अंतर्गत फिर एक क की गिनती नहीं होगी, लेकिन बीच के जितने भी वर्ण हैं वो आएंगे। अ ई उ री री, ये 5 वर्ण इसमें आ जाएंगे। अ ई उ री और री।
इन्हीं को तब इसमें 5 वर्ण आए। अब अक प्रत्याहार में अब 5 बार बोलना होगा, अ ई उ री री। अब पाणिनि की सोच कितनी वैज्ञानिक थी, उन्होंने अक कर दिया। अब अक का मतलब हुआ अ ई उ री री। 5 वर्णों को एक साथ हम बोलने की जो कला है, यही प्रत्याहार है। संक्षिप्त प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षिप्त रूप में कहना, लिखना, समझना। तो अक कहने से इन 5 वर्णों का बोध हुआ। अब उसके बाद हम और आगे अगर बढ़ते जाएं तो और भी होगा। अच प्रत्याहार हो जाएगा, अ से लेकर यहाँ च तक अच। हम अभी अ से ही देख रहे हैं, तो इसके अंतर्गत फिर आगे चलिए तो इनको हमें लिख दूं। अब अच प्रत्याहार में अ ई उ री ली। उसके बाद आगे बढ़िए, यहाँ है ए ओ फिर आगे बढ़िए ऐ औ। ये इतने अ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 यहाँ पर आए। ये अच प्रत्याहार में है सभी, इसीलिए अच माने स्वर भी होता है, सारे स्वर हैं, इसलिए अच को लोग स्वर भी कहते हैं। इसमें सभी स्वर हैं, इसी आधार पर बना है कि अच माने स्वर। अच प्रत्याहार है, इसमें अ से लेकर च तक। ऐ औच जो है बता चुके हैं कि अंतिम वर्ण केवल लोप उसका हो जाता है, लेकिन यह प्रत्याहार सिद्धि के लिए आवश्यक है, प्रत्याहार सिद्धि ही उसका उद्देश्य भी है। तो अज प्रत्याहार में सारे स्वर वर्ण आए, और इस प्रकार से आप अनेक प्रत्याहार बना सकते हैं। और मैं आगे के प्रत्याहारों को पुनः लिख रहा हूं। कुछ ऐसे प्रत्याहार और भी हैं जो आपको मैं लिख रहा हूं। उदाहरण के लिए अब देखिए, जैसे अब ई से शुरू कीजिए तो अब इतना तो मैंने दिखाया। अब इक प्रत्याहार है। अब यहां से गिनेंगे ई उ री री। अब क है उसके बाद, तो एक केवल प्रत्याहार सिद्धि हेतु है दिया हुआ, इसलिए इसकी गिनती नहीं होगी। अभी 4 वर्ण है। कोई पूछेगा एक प्रत्याहार में कितने वर्ण है, तो 4। अब 4 वर्णों को 4 बार बोलना होगा, ई उ री री। अब व्याकरण लोगों को बड़ी दिक्कत होगी, लाघव उनका उद्देश्य ही है संक्षेपण, प्रत्याहार का अर्थ ही है संक्षेपण, संक्षिप्त करना, टू समराइज, टू कंसाइज द वर्ड्स लेटर्स। तो प्रत्याहार में क्या हो गया कि अब हम 4 को एक ही बार बोल देंगे, इक। तो जो बाद के व्याकरण आएंगे या बाद में जो पढ़ने वाले जिज्ञासु छात्र होंगे नेक्स्ट डे से, अब उनको हमको यह बताना नहीं पड़ेगा कि ई उ री री, सीधे उनको कहेंगे इक, तो समझ जाएंगे कि वो अच्छा। आचार्य जी उक प्रत्याहार के बारे में भी बताएंगे। अब उक यानी उ से लेकर क तक, इसमें उ और इसका 2 रील री, उक उ रील री 3 वर्ण आते हैं। सूत्र में इसका उल्लेख है, जैसे आप पढ़िएगा स्त्री प्रत्यय, उसमें आया है उगितश्च उगितचांग सर्वनाम स्थाने। ऐसे इसका पर हर जगह प्रयोग आया है। वह जब सूत्र पढ़ाएंगे तो इस प्रत्याहारों का उपयोग वहां पर होगा। इसी प्रकार से आपको हम अन्य प्रत्याहार, एच प्रत्याहार है, तो यहां से शुरू करेंगे, ए ओ ऐ औ। इसमें 4 वर्ण आए। एच प्रत्याहार, इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे प्रत्याहार बनते हैं, जैसे जस है, जब अगड़ दस, उसके अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं। एक 2 3 4 5, एक 5 है जस, इसको जस प्रत्याहार कहते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिएगा 42 प्रत्याहार बनते हैं कुल। तो इन 42 प्रत्याहारों के निर्माण में इन माहेश्वर सूत्रों की महती भूमिका है, और इसी आधार पर आगे के सूत्रों की व्याख्या करने में सहूलियत होती है, या कहिए तो उन सूत्रों का अध्यापन और अध्ययन इन प्रत्याहारों के माध्यम से ही किया जाना श्रेयस्कर होता है। सफलता में सिद्धि में सहायक होता है। अन्यथा कोई भी व्याकरण बिना इन प्रत्याहारों के सहायता से सूत्रों का अर्थ
केवल बता सकते हैं, सूत्रों को समझाया नहीं जा सकता। इसलिए अगर आप सूत्र का अध्ययन करना चाहते हैं तो उससे पहले इन माहेश्वर सूत्रों को और इनके आधार पर निर्मित इन प्रत्याहारों को बनाना, समझना, जानना अति आवश्यक है। मैं उम्मीद करता हूं आगे के जो सूत्र का अध्ययन हम कराएंगे, जैसे कल हम हलंत्यम इस सूत्र को पढ़ाएंगे, या फिर अन्य भी संधि प्रकरण में अकः सवर्ण दीर्घ, इको यनचि, आद गुण, अदेंग गुण, एचो अवायावः, ये भिन्न भिन्न जो सूत्र हैं, या झलांग जसोयंते, इन सूत्रों को पढ़ाने में इन प्रत्याहारों का हम प्रयोग करेंगे। आप देखेंगे बड़ी प्रसन्नता होगी, बड़ा आसानी से सरल ढंग से आप समझ सकेंगे। मैं आज आप लोगों के लिए इतना ही। धन्यवाद। आशा है कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, आप समझ सके होंगे कि प्रत्याहार का महत्व क्या है। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करेंगे, बेल आइकॉन को दबाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।